महिमा तेरी गाएं हम, हे आसमानी खुदा। ओ महिमा तेरी गाएं हम, हे आसमानी खुदा। सबको जमशी की मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के उस वंडरफुल उपस्थिति में बहुत बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं एक इवनिंग वॉक पे आया था एंड यूएसए में अभी फॉल सीज़न बोला जाता है। फॉल सीज़न यानी कि जो ट्री के पत्ते जो है वो जड़ जाते हैं। जड़ जाने से पहले ऐसे कलर चेंज होता है एंड ब्यूटीफुल 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 कलर्स में वो चेंज हो जाएगा। एंड वो चेंज होने के बाद देख लीजिएगा कि पूरा ट्री ऐसा दिखता है, लाइक उस ग्रीन से येलो कलर एंड उस येलो कलर से उस लाइटिश पिंकिश कलर पे चेंज हो जाएगा। तो फिर जैसे मैं इस पेड़ को देख रहा था, मैं एक पेड़ को दिखाता हूँ आपको। इस पेड़ को देखने के बाद मेरे को एक प्रभु का एक प्रॉमिस याद आया था। देख लीजिए, ये पूरा पत्ते जड़ जाने के बाद पेड़ का ऐसा हाल है। तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी कुछ कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी आस पड़ोसियों को देखने के बाद हमें लगता है कि क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है क्या, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हमारी ज़िंदगी में सारा कुछ नुकसान ही हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो रहा है। पर हम दूसरे की ज़िंदगी देखते तो हमें थोड़ा और जेलस हो जाता है और हम परमेश्वर से क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं कि परमेश्वर, कुछ लोगों की ज़िंदगी तो बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ लोग तो हरे भरे हैं, पर क्यों परमेश्वर हम इतनी ड्राइड हो चुके हैं, मतलब हमारे पत्ते क्यों जड़ गए करके हम परमेश्वर से क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं। पर जैसे मैं ये देख रहा था तो फिर परमेश्वर ने मुझे मेरे माइंड में एक वचन डाला। जर्माया 29:11 पे लिखा है कि जो प्लान्स में मेरे को है तेरे विषय में, वो तुम्हें प्रॉस्पर करने के लिए, पर वो तुम्हें हानि करने के लिए नहीं, वो हार्म करने के लिए नहीं करके लिखा है। तो वो एक होप देता है हमें कि मतलब परमेश्वर जो प्लान्स हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है, ना कि घटाने के लिए है। क्योंकि बाइबल पे लिखा है कि एक माते से भी, एक फादर से भी अधिक प्रेम वो करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा माता, हम 10 मिनट नहीं उनके सामने नहीं रहेंगे तो फिर वो इतनी टेंशन ले लेती है कि मतलब कहाँ गया करके पूरा गढ़ ढूंढती है। तो फिर हमारा परमेश्वर, उससे अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो क्या हमारी जड़ने को देखकर वो खुश होता है क्या, जो हमारी डाउनफॉल को देखकर नहीं होता है। पर मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो ट्री, अब इसको भी लगता होगा कि लाइक मैं तो कंप्लीटली सूख गई, मेरे पत्ते में तो कुछ भी नहीं है करके आसपास के देखकर उसको लगता होगा। पर जिस तरह इस पेड़ है तो फिर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी इसी तरीके से करता है। पर इस तरीके से जब उसने, परमेश्वर ने किया, तो फिर हम क्वेश्चन करना नहीं है, हम एक होप रखना है। जैसे ये ट्री कंप्लीटली लाइक क्या बोलते कि ड्रेन्ड आउट या कंप्लीटली डाइड नहीं हो चुका है, या अपने सिर्फ पत्ते को चुका है, पर ये पत्ते इसीलिए हो चुका है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत हरा भरा होगा और आने वाले दिनों में नए पत्ते आएंगे और ये ट्री बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि इस समय पर ये पत्ते सारे इसलिए जड़ चुके हैं क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत स्नो पड़ेगा। इफ स्नो के टाइम पे ये पत्ते सारे रहेंगे इसी ट्री पर, वो पत्ते मतलब ट्री भी हो सकता है कि कई बार ट्री का भी मतलब डेथ हो जाएगा और ट्री का रूट से भी डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए वो पत्ते सारे जड़ जाते हैं और जब स्नो की सीजन कंप्लीट होने के बाद एक न्यू पत्ते आता है, इतनी न्यू, और सारे जितने आसपास के पड़ोसियों की ट्री जब तब हम देखेंगे तो वो वैसे की वैसे कुछ रह जाएंगे और कुछ खास भी नहीं लगेंगे। पर हमारी ट्री को देखने के बाद पूरे लोग शॉक हो जाएंगे। इसी रीति के साथ मसीह जिंदगी है। तो फिर आप जिस तरह बढ़ते जाएंगे प्रभु में, और कई सिचुएशंस ऐसा आता है कि प्रभु आपको परखता है, प्रभु आपको ग्राफ्ट करता है, प्रभु आपकी ट्री के पत्ते सारे झड़ाने के लिए, जड़ने के लिए, और परमेश्वर हुक्म देता है और वो जड़ जाता है। तो फिर हम डरना नहीं है, विश्वास रखना है जर्माया 29:11 को याद कर और ये सोचना है कि बस हमारा होप ये है कि आने वाले दिनों में हम इतनी ग्लोरियस रीति के साथ हम रहेंगे और आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे करके। सो मैं दोबारा रिमाइंड करता हूँ जर्माया 29:11, द प्लान्स आई हैव फॉर यू इज टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ये मैसेज एंकरेज किया होगा एंड गॉड ब्लेस यू एंड सबको जमशी की।